मजबूरी तौर पर मुआशरे का मिजाज मसाइल को हल करने की बजाय इसे पहले से ज़्यादा बिगाड़ पैदा करने का सबब बन रहा है। हम अपने इर्द गिर्द के अच्छे पहलुओं को नज़रअंदाज करके मनफी अंदाज में सोचने के आदी बन गए हैं, यानी हमारा चीज़ों या माहौल को देखने का जाविया मुस्बत कम और मनफी ज़्यादा है। ऐसे में सोच में तब्दीली नागुज़ीर है। एशिया में 24 के साथ मैं शौकत साहिल। पहले आज की टॉप स्टोरीज। श्रीनगर में जारी जुज़वी लॉकडाउन में मजीद कोई नरमी नहीं लाई जाएगी, डीएम। मुसलसल दूसरे बरस भी फरीज़ाए हज मनसूख, तमाम दरख्वास्तें रद्द। और वादी में सख्त गर्मियों के बाद वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजा असद ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि तसल्ली बख्श वैक्सीनेशन तक जिले के किसी भी कंटेनमेंट जोन को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि जिला में गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी जुज़वी लॉकडाउन में मजीद कोई भी नरमी नहीं लाई जाएगी। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने की अपील दोहराई। जिला श्रीनगर में कोविड पॉजिटिव केसेस में लगातार गिरावट आने के बाद पिछले हफ्ते जो पार्शियल अनलॉक किया गया था, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस हफ्ते भी पार्शियल अनलॉक जारी रहेगा। कोई भी मजीद उसमें रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, क्योंकि जिले में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 5.5% के करीब है और 2100 के करीब एक्टिव केसेस हैं। जिले में 104 कंटेनमेंट जोन्स हैं और जब तक किसी कंटेनमेंट जोन में सेटिस्फैक्टरी वैक्सीनेशन लेवल अटेन नहीं होगा, तब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई नहीं कर सकते। जिस कंटेनमेंट जोन में वैक्सीनेशन रेट सेटिस्फैक्टरी लेवल पर पहुंचेगा, उसको उसके बाद डिनोटिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। हम तभी कामयाब होंगे जब हम सब मिलकर इस स्टेज पर खासकर एसओपीज का पालन करें, क्योंकि जब लॉकडाउन होता है या कोरोना कर्फ्यू लगता है तब बहुत आसान होता है एसओपीज को फॉलो करना, तब वायलेशन नहीं होता है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। लेकिन अनलॉक के बाद इसमें एसओपीज का वायलेशन अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ अपने आप को खतरे में नहीं डाल रहा, बल्कि पूरे समाज को खतरे में डाल रहा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2021 की मनसूखी का बाज़ाब्ता ऐलान किया है और इस ज़िम्मन में सभी दरख्वास्तें रद्द की। मरकजी हज कमेटी ने यह फैसला सऊदी हुकूमत की जानिब से इमसाल हज महदूद करने के ऐलान पर लिया। मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत सभी ख्वाहिशमंद आज़मीन की हज दरख्वास्तें 2021 रद्द कर दी गईं। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने मुसलसल दूसरी मरतबा कोरोना वायरस के पेश नज़र हज के शुरका की तादाद महदूद रखने और सिर्फ सल्तनत में मुकीम अफराद को ही हज करने की इजाज़त देने का ऐलान किया है, जिसके तहत सिर्फ 60,000 लोग ही हज की सआदत हासिल कर पाएंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ ने वादी कश्मीर के करबोजवार में घूम रहे जंगली जानवरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत महकमे के अमले ने वस्ती जिला बडगाम के जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के अहाते में आज एक तेंदुए को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बताया जाता है कि यह वही तेंदुआ है जिसने 11 रोज कबल बडगाम की ही ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में एक 4 साल बच्ची को अपने सहन से उठाकर अपना निवाला बनाया था। मकामी लोगों ने इस तेंदुए को पकड़ने पर राहत की सांस ली है। जम्मू के मजफ्फर इलाका गरोठा में आज एक ड्रोन पाया गया, जिससे इलाके में सरासिमगी फैल गई। पुलिस ने इस ड्रोन को अपनी तहवील में लेकर इसकी तहकीकात शुरू की है, ताकि ये मालूम किया जा सके ये किस तरफ से आया है। गुज़िश्ता बरस 15 जून को मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन के नज़दीक गलवान वादी में आज जान हुए 20 फौजी जवानों को उनकी पहली बरसी पर फौज के आला अफसरान ने खराज अकीदत पेश किया। दिफाई तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान मूसवी ने अपने एक बयान में कहा कि फायर एंड फेवरी कोर ने गुज़िश्ता साल 15 जून को गलवान वादी में जान बाक होने वाले जवानों को पहली बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि साल गुज़िश्ता इसी दिन चीनी फौज के हमले में 20 जवानों ने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां पेश की थीं और चीनी फौज को भी ज़बरदस्त नुकसान से दो चार कर दिया गया था।
सयाती मकाम पहलगाम के ताजरों ने इंतजामिया से अपील की है जारी जुज़वी कोरोना लॉकडाउन में मजीद नरमी लाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना केस में आ रही मुसलसल कमी के पेश नज़र अब लोग भी पहलगाम की सैर करने के लिए आ रहे हैं, ताहम दुकानें खोलने की इजाज़त बकौल उनके नहीं दी जा रही है। पहलगाम में ताना हुक्काम ने ताजरों के मुतालबे पर गौर करने की यकीन दहानी कराई है। देखिए, अभी यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान थे और पुलिस के एसडीपीओ साहब थे और एसटीओ साहब थे और एडीटी पहलगाम थे। तो लोकल स्टेक होल्डर्स जैसे पुणे एसोसिएशन, होटलर्स एसोसिएशन, व्यापार मंडल और कुछ अपने मतलब जो लारी ये पहलगाम के सिविल सोसाइटी के मेंबरान वो भी थे। तो एक मीटिंग हुई आपस में कि अभी हमने हमारे को यही एश्योरेंस दिया कि मतलब पहलगाम इज़ वैक्सीनेटेड फ्री। यहाँ पे वैक्सीन मतलब ऑलमोस्ट 99% वैक्सीन हो चुका है। तो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को एश्योरेंस दिया कि यहाँ पे वो ये मतलब यहाँ पे जल्द से जल्द पहलगाम को खोला जाए। तो अभी हम इनको एक प्रपोजल दे देंगे कि यहाँ पे सारे के सारे वैक्सीनेटेड है और यहाँ पे जो दुकानदार है उन्होंने भी एश्योरेंस दिया कि हम एसओपी फॉलो करेंगे। यहाँ के जो होटलर्स है उन्होंने भी बोला कि हम एसओपीज फॉलो करेंगे। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हम उनको फॉलो करेंगे। तो हमारी कुछ ग्रीवेंसेस थे, कुछ जो इश्यूज थे हमने यहाँ पे उनके सामने रखे और इन्हें एश्योर किया, हमने यकीन दहानी कराई कि इन सारे इश्यूज को ये हायर अथॉरिटीज तक पहुँचाएंगे। उसके बाद जो भी हल होगा वहाँ से आदेश लाएंगे, ऑर्डर्स लाएंगे कि यहाँ पहलगाम को फेज मैनर बुनियादों पे अनलॉक किया जाए। ये गुजारिश कोविड चलान वन चलान नबर चलान लॉकडाउन मतलब अंडर प्रोसेस वन मगर एज पर यह रोस्टर यह तो मतलब सान खतर गलत तिक रेतस मन टोटल 8 दह सह गो मतलब हफ्तस मन दह टूरिस्ट कम करो क्या मतलब हफ्तस मज अख तम दह टूरिस्ट आसन बे एसडीएम पहलगाम सोन मसल कर हल कर रोस्टर चेंज एज पर मतलब श्रीनगर थन बाकी डिस्ट्रिक्न सू थन डीसी साहबस डीसी साहब एसडीएम पहलगाम गुजारिश कर रिक्वेस्ट कर कि अत मुतलिक दिन तवज्जो। वादी कश्मीर में शदीद गर्मियों के बाद गुज़िश्ता चंद रोज से मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगरगू है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि वादी कश्मीर के मशहूर तरीन सयाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.8 मिलीमीटर बारिश और सरहदी जिला कुपवारा में 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वादी में आज भी मतलब पर गहरे बादल छाए रहे जिन्होंने सूरज को बाहर निकलने में रुकावटें पैदा की। महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ साथ दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्का है, जबकि मौसम की यही सूरत हाल अगले चंद रोज तक जारी रह सकती है। ताहम शदीद बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। बारिशों का सिलसिला चल रहा है अभी, खासकर अगर वादी में या जम्मू में या रेस्ट ऑफ इंडिया में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी मानसून जो है 13 जून को जो है यहाँ पहुँच गया है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे। और 13 को ही अच्छा खासा शावर हुआ था और हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया था खासकर उधमपुर के ऊपर। तो अभी ये अर्ली मॉर्निंग शावर्स या इवनिंग शावर्स बिल्कुल चल रहे हैं थ्रू आउट जे के। और आज मॉर्निंग में भी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो है एक थंडर शावर आया था। तो अभी दोपहर के बाद फिर से जम्मू साइड में बारिशों का चांसेस हमें लग रहा है और आज इवनिंग में यहाँ वादी में भी बारिशें हो सकती है। तो कुल मिला के 1-2 दिन अभी फ़िलहाल बारिश रहेगा और बीच में 4-5 दिन थोड़ा सा मौसम आबरालूद या ड्राई भी निकल सकता है। तो आइसोलेटेड प्लेसेस में फिर भी चांसेस बनता है। तो फ़िलहाल अभी टेम्परेचर भी विद इन लिमिट्स है, 28-29 के आसपास जा रहा है। जो हीट वेव यहाँ पे चल रहा था लगभग 4 जून से लेकर 9-10 जून तक बिल्कुल कंटिन्यूसली एक हीट वेव चल रहा था खासकर वादी में। तो वो हीट वेव जो है ख़त्म हो गया है। फ़िलहाल 2-3 दिन तक मौसम टेम्परेचर जो है 28-29 के आसपास रहेगा और जम्मू में भी 34-35 के रेंज में रहेगा। इश्क 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपना फीडबैक हमें इसी तरह से दीजिएगा और हमारी YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।